Next point is with it plus be, it means is, am, are, was, were plus adjective plus infinitive, it means टू प्लस वाला फर्स्ट फॉर्म। ये कहता है कि कोई सेंटेंस है, उसके अंदर इट दिया गया है, साथ में उसके इज दिया गया है और एडजेक्टिव दी गई है कोई भी, तो उसमें हम टू प्लस वाला गिफ्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज इजी, इट प्लस इज, इट मीन्स बी का रूप, इजी एडजेक्टिव, सो वी विल पुट हेयर टू लर्न इंग्लिश, इट मीन्स infinitive, to plus verb first form, and learn is verb. Next, with it plus be plus adjective plus for plus noun और pronoun plus infinitive, it means it दिया गया है और सेंटेंस के अंदर be का कोई भी रूप दिया गया है, साथ में adjective दी गई है और साथ में for दिया गया है और साथ में noun या pronoun दिया गया है, तो उसके अंदर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ डेंजरस, इट प्लस इज बी रूप, डेंजरस एडजेक्टिव, फॉर अ चाइल्ड नाउन, सो विल पुट हेयर इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू प्ले विद फायर, एंड प्ले इज वर्ब। नेक्स्ट, विद इट प्लस बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, it means it, be, it means is, pleasure noun plus infinitive, it means to meet you. In this sentence meet is verb, so we will put in this sentence in the blanks to meet. Next, with it plus be plus noun plus for plus नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव, इट मीन्स वाक्य के अंदर इट दिया गया है, उसके साथ में इज, एम, आर, वाज, वर में से एक है, प्लस नाउन दिया गया है, प्लस फॉर दिया गया है, या प्लस फिर दोबारा नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, तो उसके अंदर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ प्लेजर फॉर मी टू मीट यू, इन दिस सेंटेंस मीट इज वर्ब। इट प्लस बी, इट मीन्स इज, प्लेजर नाउन, for plus noun या pronoun, it means me, pronoun, so we'll put infinitive, it means to meet you. Next, uses of bare infinitive, it means इसमें हम सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें हम टू का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर मॉडल एक्सुलरीज, इट मीन्स जितने भी अपने मॉडल हैं उनके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। And models are will, shall, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, not, dare not, etc. For example, can you lift this box? In this sentence, can is modal. Can is modal. So we will put first form after modal, and here we will fill it with lift. It means only first form, no two, only lift first form. Next, we should respect our teachers. Should is modal, and after that we will use first form respect, and respect is verb. You need not go, need not according to modal, need is modal, and after that according to rule we will put first form not to, not ing, only verb first, and go is verb, and in second sentence respect is verb. Next, you will accept these terms. Will is modal, and after that we will use only first form, no ing, no to, only first form, it means accept, and in the sentence accept is verb. Next, B point, after the verbs, ये जो वर्ब दी गई हैं फील, नोटिस, सी, बिड, मेक, प्लीज, लेट, हियर, ऑब्जर्व एट्सेट्रा, इनके बाद हमेशा अगर ये एक्टिव वॉइस में हैं तो इनके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना तो टू लगा सकते हैं और ना आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लीज मेक अ क्यू, प्लीज
verb according to rule, and we will only use make, not to make. I saw her enter the garden. In this sentence, saw is in active voice, so we will put only enter, not to enter. Next, he bade me go. Bade. After that we will use go, only go, not to go. I let him read the book. Let, according to rule, let, after that we will use only first form, not to read, not reading, only read, and in this sentence we will fill it with read. But when these verbs are used in passive voice, it means जो वर्ब्स बताए गए हैं फील, नोटिस, सी, बिड, मेक, प्लीज, लेट, हियर, ऑब्जर्व एटसेट्रा, अगर ये पैसिव वॉइस में है, कैसे पता चलता है इनके साथ क्या मिलेगा? आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी पैसिव वॉइस में, तो उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके साथ हम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हियर्ड टू सिंग ए सॉन्ग. इन दिस सेंटेंस सिंग इज वर्ब. वॉज हियर्ड इज used in passive voice, not active voice. Was heard, only heard, active voice, but when it used in sense was heard, it means passive voice. He was seen to enter the room. Was seen is in form of passive voice, so we will use to enter, not only enter. We can use let. In both terms it means active voice and passive voice, only first form, not to. It means I let him read the book. Let we will use active voice and passive voice, we will use only verb first, not to. Next, after the words had better, would rather, had rather, would sooner, but then except, जब ये वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना टू लगेगा ना ing लगेगा. आई वुड रादर डाई देन बैग. इन दिस सेंटेंस डाई इज वर्ब and would rather is a word, and after that according to rule we will use only first form die. You had better leave this place soon. Had better word according to rule, and we will use only leave, not left, not to leave, not leaving, only leave. He does nothing except play. According to rule, except word, after that we will use play. Not to play, not playing, only play. विद हेल्पिंग वर्ब्स, जब ये हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं डू, डज, डिड, डोंट, डजंट एंड डिड नॉट, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल, डू यू नो मी. डू इज हेल्पिंग वर्ब एंड इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म, तो सो वी विल हेयर only first form, not to, not ing, no, only no. He did not tell me about you. Did not helping verb, and we will use here only tell, not telling, not to tell, only tell. Have you understood it very well? Thank you, students.